हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे। मैं इंद्रेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल पर। जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्लासेस में हमने पॉलिनोमियल के बारे में सारी चीजें सारे फैक्ट को बढ़िया से निपटाया था। आज लेके आ गए हैं ये वीडियो क्या करने के लिए, इस पॉलिनोमियल को नस्ते नाबूद करने के लिए। तो भैया वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज्यादा देर ना बात करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए इस थंबनेल में पूरी तरीके से लगा हुआ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एकदम बेसिक से पूरा हम क्या करेंगे, उसको निपटाने वाले हैं। चलिए चलिए भैया बात करते हैं। क्या ये है चैप्टर 2.1। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या बता रखी है भाई, अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे, जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस क्लासेस को देख करके फिर वापस आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या बातें बता रखी हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप को निपटाया है, सब कुछ निपटाया है। ठीक, इस वीडियो में हम केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर 2.1, चैप्टर एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, इसमें निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in the figure 2.10 below for the sum polynomial px. Find the number of zeros in the px in each case. क्या करना है भैया, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। क्या दिक्कत है भाई, चलिए जीरोस फाइंड आउट करते हैं, निपटाते हैं इसको। देखिए ये सब देखने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, क्या भाई जीरोस कैसे फाइंड आउट होगा। सिंपल सा फैक्ट भाई, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा आप आराम से निपटा दोगे, है डरने की कोई बात नहीं है। क्या है, अगर दे रखा है क्या, अगर दे रखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू पी एक्स। इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा हम बजाएंगे नहीं, आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन बताएंगे। क्या इस केस में क्या होगा, ये क्या है आपका y एक्सिस है, ये क्या है लल्ला, ये है y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, जैसा कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। ठीक है, और बात करते हैं, अगर ये लाइन कोई भी एक लाइन क्या करती है, ऐसे 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 काटते हुए चली जा रही है, क्या करते हुए चली जा रही है, काटते हुए चली जा रही है, किसको, x एक्सिस को, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, px है। इस केस में आप देखो जो भी पॉलिनोमियल बनेगा ax स्क्वायर bx प्लस c, जो भी बनेगा ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, जो भी बनेगा यहाँ से पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि जितना ये लाइन x एक्सिस को कट करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्या होंगे भैया, नंबर ऑफ जीरोज। तो x एक्सिस को कितनी बार कट रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर पूछेगा जीरोज कितने आएंगे, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोज लल्ला, 5 बस। अगर क्या आता है, अगर ये दे देता है क्या, x बराबर पी वाई, क्या दे देता है, x बराबर पी वाई, उस केस में क्या करने वाले हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात, वही सेम चीज क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या कोई लाइन ऐसे ऐसे काटते हुए जा रही है, किस एक्सिस को लल्ला, y एक्सिस को, किस एक्सिस को, y एक्सिस को, y एक्सिस को देखो 1 2 3 एंड 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा लल्ला, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा कितना, 1 2 3 एंड 5, सॉरी 1 2 3 एंड 4, कितने हो जाएंगे बाबू, 1 2 3 एंड 4। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। चलो यार क्वेश्चन को निपटाते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। देखिए ये क्या है, अपने कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने अभी बताया आपको, जब क्या हो लल्ला, जब आपको दिया हो y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि देखना है कि जो बनी हुई एक डिफरेंट लाइन है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। ये बात ध्यान में आई, समझ में आया, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया है। ठीक है, देखिए क्या है, आपको दे रखा है, ये देखो एक सिंपल सा लाइन बेचारा गया हुआ, क्या सिंपल सा लाइन गया हुआ है। ठीक है, ये लाइन, तो जरा बताइए एक्स एक्सिस को कट कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। इट मींस, इसका मतलब है क्या,
कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरोज आएगा, क्या आएगा बाबू, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये एक लाइन है, देखो एक लाइन है, और ये कितनी बार, देखो ये गया, ये ऐसे और ऐसे, एक्स एक्सिस को देखिएगा, वाई एक्सिस को नहीं, ये भी काउंट कर लो। अरे 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 अरे, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ये एक गलती नहीं, इसको ब्लंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लंडर, अ बिग मिस्टेक। आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो क्या देखना है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं, कितनी बार कट करे बेटा जी, एक बार, यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, क्या हो जाएंगे भैया, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा लल्ला, बोलिए जरा, 1। बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया, वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन में आप लोग पहले जवाब दीजिए, तो जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा। देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार, 1 2 3, देखो 1 2 एंड 3, कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, देखो 1 2 एंड 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएगा लल्ला, 3। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई बाबू, वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये क्वेश्चन है, जरा देखिए तो ये कितनी बार एक्स एक्सिस को काट कर रहा है, 1 2, कितनी बार, 1 एंड 2, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, देखिए ये 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भैया, नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। ये भी बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में पहले बता दीजिए एक चीज और समझिएगा, जरूरी नहीं है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कट ही करे, अगर टच भी करेगा तो भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेंगे। देखिए तो ये कितनी बार, देखो 1 2 3, देखो एक बार कट किया, 2 बार टच किया, एक बार कट किया, 2 बार टच कर दिया। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी मैं दिखाता हूं, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखिए क्या होगा, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा लल्ला, नंबर ऑफ जीरोस जाएगा 3। बात समझ में आई। देखिए आप 2 से 3 मिनट में एक्सरसाइज 2.1 निपटा चुके हो, ठीक है। चलिए अब निपटाते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। जैसा मैंने कमेंटमेंट किया, क्या पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, ठीक है। चलिए देखिए भैया, ये क्या है, एक्सरसाइज 2.2 कह रहा है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8, यही है ना, माइनस 8, वेरी नाइस। इसका क्या करना है, पहले हमको फैक्टर करके इसके जीरोज निकालने हैं, जीरोज निकालने के तत्पश्चात क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे भाई, पहले जब भी कोई क्वेश्चन को फैक्टर करना होता है तो आप क्या कर लीजिए, आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, ax स्क्वायर bx प्लस सी से कंपैरिजन करना है, क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे कंपैरिजन करेंगे तो ए की जगह पे क्या दिख रहा है लल्ला, ए की जगह पे 1 दिख रहा है और सी की जगह पे क्या दिख रहा है, 8। आप सिंबल को इग्नोर करेंगे अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए आप सिंबल को इग्नोर करिए। बाकी देखिए पहले क्या करते हैं, हम a इंटू सी करवाते हैं, क्या हो गया, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 क्या आ गया लल्ला, 8। अब 8 का क्या करेंगे, फैक्टर सेट करेंगे। देखिए फैक्टर सेट करेगा, 1 इंटू 8 आएगा, दूसरा क्या आएगा, 2 इंटू 4 आएगा, तीसरा कोई है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि तीसरा अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, 4 इंटू 8 ही आएगा, क्या आएगा, 4 इंटू 8 ही आएगा। ये बात समझ में आई। जैसे रिपीटिशन हो वहीं पे आप रुक जाइए, फिर क्या करिए, चेक करिए कि क्या इन दोनों को, देखिए 1 प्लस 8 या
1 माइनस 8 करने पे क्या ये बी पोर्शन आएगा? बी बराबर क्या है बाबू? बी बराबर है 2। क्या बी आ रहा है? नहीं आ रहा। बी आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? गिव अप कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में ऐसा बता रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही उड़ाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें अगर चेक करें क्या होगा, 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6। 2 आया? नहीं आया, हटाओ उसको। 2 - 4 कितना आया? -2 आया या 2 आया? कुछ भी आया, आया ना? आया। लेकिन अगर हमको क्या करना, +2 लाना है, तो क्या कर दीजिए भाई, पलट तो सकते हैं ना, 4 - 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 4 - 2 2 आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लल्ला यही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, x² और इस देखो माइनस को ऐसे ही मैंने रख दिया, माइनस को एज इट इज रख दिया, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए अब ये इस 2 की जगह पे क्या रखेंगे, 4 - 2, 4 - 2 और ये x - 8। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? वेरी नाइस। अब देखिए क्या हो जाएगा, x², ये माइनस बाबू अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, -4 पीछे से x मल्टीप्लाई -4x। आगे क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, +2x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बाबू, -4, क्या हो जाएगा, -4। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा है, x, और यहाँ पे क्या बचा है, -4। और इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ सर 2 कॉमन है, ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा है, x, यहाँ पे क्या बचा है, -4। अब देखिए, अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है लल्ला? हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x - 4, ले लीजिए। जो बच गया उसको अगले ब्रैकेट में लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आई ना? चलिए, अब ये जो दिया होता है ये क्या होता है, px बराबर, सारी चीज़ें दी होती हैं px बराबर। ठीक है, अगर आपको जीरोज निकालना है तो लेट px = क्या है, 0। लेट px = 0। जैसे हम 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 4 एंड x + 2 = क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार क्या कर देंगे, x - 4 = 0, तो x = कितना आ गया लल्ला, 4। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 2 जीरोज, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना आ गया बाबू, अल्फा का मान आ गया x, अल्फा का मान आ गया 4, x = 4। ठीक है, ये अल्फा हो गया। बीटा क्या होगा बाबू, x + 2 = 0, यानी x = क्या, उस साइड जाएगा माइनस, यानी बीटा का मान कितना आ गया, -2। बीटा का मान कितना आ गया, -2। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे ही हमारा जीरोज आ गया, जैसे ही जीरोज आ गया बेटा, तो क्या करते हैं, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। आओ वेरीफाई करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या होगा भैया रिलेशन, तो पहला क्या होगा, पहला होगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, -b/a। -b/a मतलब इसको अभी हम लोग कंपेराइज किए थे किससे, ax² bx + c से। किससे किए थे, ax² bx + c से, ax² bx + c से। जरा देखो a का मान कितना था, a का मान था 1, b का मान कितना था, b का मान -2 और c का मान कितना था, -8। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। हमारे जीरोज यही तो हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, तो क्या हो जाएगा, -b/a। अब देखो अल्फा का मान कितना बाबू, +4, बीटा का मान कितना, -2। अब ये क्या हो गया,
फॉर्मूले में b का मान कितना है, b का मान है -2 बाई a का मान कितना लल्ला 1, a का मान कितना है, a का मान है 1। जैसे a की वैल्यू हम रखें तो क्या हो गया 4, a प्लस माइनस का माइनस, a माइनस माइनस क्या हो गया +2 बाई 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या होगा 4 - 2 2 और 2 बराबर 2, अर्थात क्या हो गया रिलेशन क्या हो गया भैया वेरीफाई, रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा लिख दोगे सीधे ऐसे, ये सम ऑफ जीरोस तो क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। अब एक चीज़ और निकाल लेते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बाबू सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा क्या आया लल्ला, अल्फा आया 4, बीटा क्या आया है, बीटा आया है -2। देखिए अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा 4 - 2 और सी का मान कितना बाबू -8 अपॉन में 1, 4 2 सा 8 -8, और ये देखो 8 अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8 = 8। अगर ये दोनों क्या आ रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो कम्प्लीटली क्या हो चुका है वेरीफाइड। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करेंगे। क्या ये चीज़ समझ में आया, क्या ये चीज़ समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था लल्ला, नेक्स्ट क्वेश्चन था 4s², क्या था 4s² - 4s + 1, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी अब इसको निपटाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम ना देते हुए। देखिए क्या है 4s² - 4s + 1, ये क्या है कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी 4 × 1 कितना हो गया बाबू 4, 4 का फैक्टर एक तो आ गया 4 × 1 ही, एक तो क्या आ गया 2 2 ज़ा। आपको पता है 4 में से 1 घटाएंगे या 4 में 1 ऐड करेंगे कुछ आएगा वैल्यू, नहीं आएगा, तो भाई ये फैक्टर नहीं होगा कम्प्लीटली। ये देखो 2 + 2 4 आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा है, सिंपल सा फैक्टर है। 2 + 2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन 2 - 2 0 आ जा रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा, ये चीज़ हमारा सही हो जाएगा। इस 4 की जगह पे 2 + 2 रखेंगे, ठीक है। देखिए ये 4s² क्या हो जाएगा 4s² माइनस ये 2 + 2, ये क्या हो गया यस और +1, क्या हो गया 2 + 2 यस। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4s² माइनस ये अंदर जाएगा -2s, फिर माइनस अंदर जाएगा -2s + 1, ये किसके बराबर आ रहा है px बराबर। इन दोनों में कुछ कॉमन है, जी सर, जी सर, क्या कॉमन है बाबू, कॉमन है आपका 2s, क्या कॉमन है 2s। जैसे ही 2s कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा है यहाँ पे बचा है अभी 2s बचा, 2s बचा भी है, ये क्या है माइनस कुछ नहीं बचा तो 1। यहाँ पे क्या है देखो जो इस ब्रैकेट में आता है सेम चीज़ इस ब्रैकेट में आना चाहिए, उसके लिए हमको क्या ज़रूरत है, उसके लिए हमको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है बाबू, उसके लिए ज़रूरत है यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, तभी तो यहाँ पे 2s प्लस आएगा। जैसे माइनस कॉमन लिए यहाँ पे 2s हो गया, लेकिन माइनस जैसे कॉमन लेते हैं अंदर इसका गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। बात समझ में भी है, हाँ यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक अगर समझ में आ गई है तो देखो दोनों में कॉमन क्या है लल्ला, दोनों में कॉमन क्या है ये, तो 2s - 1 और ये क्या हो गया 2s - 1। वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए अब जैसे ही आया ये क्या है ए px = आपको पता है लेट px = 0 टू गेट द जीरोस। अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो हमने मान लिया क्या लेट px = 0, क्या करना है भाई, अब देखो हो तो गया ये 2s - 1 = 0, एक बार क्या हो गया तो सिंपल सी बात है 2s = कितना हो गया 1, s = 1/2। अच्छा ये क्या हो गया हमारा अल्फा हो गया, क्या हो गया ये हमारा अल्फा हो गया। दूसरी बात 2s - 1 = 0, ये क्या हो जाएगा 2s = 1 और s = 1/2, ये क्या हो गया लल्ला, ये हो गया हमारा बीटा, क्या हो गया ये हो गया हमारा बीटा, यानी अल्फा और बीटा का मान आ गया। तो तुरंत क्या करना है, तुरंत रिलेशन लिखना है, क्या रिलेशन बिटवीन
जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे पता चला तो क्या हो जाएगा भाई, पहला सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए। अच्छा देखो यहाँ पे b का मान क्या है, a का मान है 4, a का मान है 4, b का मान है -4 एंड c का मान है 1। ठीक है, कंपेराइज कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, माइनस बी का मान कितना बाबू -4 बाई ए का मान कितना है, ए का मान है 4। ठीक है, आपको पता है कि 1/2 मिलके कितना होता है 1, और देखो माइनस माइनस प्लस और 4/4 यानी कट के क्या हो गया 1, यानी 1 बराबर 1। पहला तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, पहला रिलेशन क्या हो गया, पहला रिलेशन वेरीफाई। दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है लल्ला, c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए। जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, ये c बाई ए। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, c का वैल्यू कितना आया है, c का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 1, a की वैल्यू कितनी 4। जरा देखिए 1/, देखो 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 1/4। तो लिखोगे हैंस रिलेशन बिटवीन जीरोज वेरी फाइट। ठीक है, अतः क्या हो गया, हमारा जीरोज का जो रिलेशन है वो क्या हो गया, वो हो गया वेरीफाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है क्या, 6x² क्या है बालक, 6x² -3 -7x। ठीक है, चलिए इसमें देखो थोड़ा सा घुमाया आपको, एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको घुमाया, लेकिन घूमेंगे नहीं हम, सारे क्वेश्चन को निपटाएंगे। देखिए क्या है, क्या है भैया, 6x² -3 -7x क्या है, -7x, -3 -7x, ये px बराबर दिया है। कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको यही फॉलो करना है, क्या ax² bx + c। क्या इस रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बना लीजिए पहले यार, क्या दिक्कत है। ये क्या हो जाएगा 6x², 7x को पहले लेके चले आइए, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो चलते हैं क्या, यहाँ पे पहले कर लेते हैं, a का वैल्यू कितना भैया, a का वैल्यू है 3, सॉरी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6, क्योंकि यहाँ पे x², यहाँ पे भी x², देखो यहाँ पे x², यहाँ पे भी x², और यहाँ पे a, यहाँ पे 6, तो a की वैल्यू 6। यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे भी x, b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई -7, और c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई -3। a b c की वैल्यू निकल गई, सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, c इंटू ए करते हैं। c इंटू ए, हमने कहा जब c इंटू ए करिए तो इनके सिंबल्स पे विशेष ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अभी के लिए क्या हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा 3, c का वैल्यू 3, a की वैल्यू 6, 3 6 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि आपको इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आ जाए, क्या आ जाए 7 आ जाए। तो क्या होगा, इसका करते हैं 1 इंटू 18, पहला 2 इंटू 9, और हम देख रहे हैं 2 इंटू 9 यानी 9 - 2 7 आ जा रहा है, बस यहीं पे छोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही ये सेट हो गया हमारा, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ से हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा 6x², ये कितना हो गया 9 - 2x -3। अब ये कितना हो गया 6x², 9 माइनस अंदर जाएगा -9, पीछे से x, ये माइनस अंदर जाएगा +2 और ये x। ठीक है, ये -3, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है लल्ला, हाँ सर कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है 3x, ले लिया गया क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, 3x कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2x -3,
और यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ दिख रहा है, बस ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, 1 कॉमन लेके 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x माइनस 3 और ये क्या हो गया 3x प्लस 1, क्या हो गया 3x प्लस 1। जैसे ये 3x प्लस 1 हो गया तो क्या करेंगे, px का मान आया ना लल्ला, तो लेट px बराबर 0। जैसे ही px बराबर हम 0 मानेंगे उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब एक बार क्या होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 3/2। एक बार क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -1 और x बराबर -1/3। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, ये क्या है, ये है आपका बाबू, ये है आपका अल्फ़ा, क्या है ये अल्फ़ा, और ये क्या आया है बीटा। अल्फ़ा और बीटा आ गए, अल्फ़ा बीटा जैसे आ गया तुरंत क्या करना है, रिलेशन, क्या करना है, रिलेशन, कुछ भी करना नहीं, रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। रिलेशन में क्या है, पहला सम ऑफ जीरोज। देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको बता दें आपका क्या होगा, सॉल्यूशन और तेजी से होगा, सॉल्यूशन जितना चाहे उतना तेजी से हो जाएगा, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करते रहना। भाई एग्जाम आ गया यार, अब नहीं तो कब। भाई एक चीज़ और है, एक टैगलाइन है मेरी, क्या, अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम में नंबर आए फुल, तो प्लीज़ फॉलो RRR गुरुकुल, ठीक है, प्लीज़ फॉलो RRR गुरुकुल। देखिए RRR गुरुकुल आपका साथ हमेशा देगा, आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है, पूरी शिद्दत से लगा हुआ है और पूरी शिद्दत से हम भी लगे हुए हैं आपके लिए, आपको सफल बनाने के लिए, आपके परिवार को एक खुशी देने के लिए कि भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है भैया, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, क्या होता है माइनस, क्या यार, -b/a, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का मान कितना बाबू, अल्फा का मान आया है 3/2, बीटा का मान कितना आया है -1/3, लिख दिया क्या, इज इक्वल टू माइनस बीटा, बी का मान कितना है, -b का मान 7 -7 एंड ए का मान कितना है 6, ठीक है। अब जरा देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बालक 6। अब जैसे क्या हो गया, एलसीएम दोनों का मल्टीपल है, यानी डिनोमिनेटर का मल्टीपल अगर एलसीएम आता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या भैया, क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, 2 1 जा 2। अब ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6, देखो 9 में से 2 गया 7/, बराबर हुआ कि नहीं, बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कितना होता है भैया c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। सी का मान कितना लल्ला, सी का मान है -3 एंड ए का मान कितना है, ए का मान है 6, जैसा कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है, बता गया। आगे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया -1/2, आपको पता है 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया, ए भी -1/2, क्या हो गया, हैंस द रिलेशन वेरीफाइड, ठीक है। अतः क्या हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि यह सारा क्वेश्चन करने से क्या होगा,
जब आप प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं। आप भी कुछ करिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, 4u² प्लस 8u। देखिए क्या है, 4u² प्लस 8u आपको दिया है पॉलिनोमियल pu, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर u है तो यहाँ पे u रखेंगे, यहाँ पे अगर x है तो वहाँ पे x रखेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे यार, सिंपल सा बात है, इसको हमको लगता है फैक्टर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अल्फ़ा और बीटा ऐसे ही निकल जाएंगे हवा में। देखो जब कहीं पे क्या हो, देखो हमको क्या करना होता है, हमको फॉलो करना होता है ax² bx प्लस सी, लेकिन यार यहाँ पे सी का सी दिया ही नहीं है, सी दिया ही नहीं है तो क्या दिक्कत है, हमारे लिए फ़ायदा करके चला गया है, ठीक है। चलिए जब हमारे लिए फ़ायदा कर गया है तो हम फ़ायदे को तुरंत उठा लेंगे, वेरी नाइस। देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ सी का पोर्शन नहीं दिया तो जीरो मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या मतलब है भाई जीरो मानने से, कुछ नहीं। आप सीधे सीधे क्या करिए, सीधे सीधे कर दीजिए, यहाँ पे 4u कॉमन है, क्या है 4u कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब ये क्या हो गया, बचा कितना है u, और यहाँ पे कितना बचा 4 2 8। अब ये क्या है px इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है px इज इक्वल टू, अब जीरोज निकालना है तो लेट pu इज इक्वल टू pu इज इक्वल टू 0। जैसे pu बराबर 0 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 4u और u प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो गया 0, यानी ये क्या हो गया अपना अल्फ़ा। एक बार u प्लस 2 बराबर 0 यानी u बराबर कितना हो गया -2, ये क्या हो गया लल्ला, ये हो गया बीटा, यानी अल्फ़ा भैया और बीटा भैया दोनों लोग आ चुके हैं। कितना आसान है। अब क्या होगा, तुरंत करेंगे रिलेशन, रिलेशन में क्या होगा भैया, रिलेशन वेरिफिकेशन, क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b/a, क्या हो जाएगा -b/a, क्या हो जाएगा -b/a। अब क्या हो गया भाई, अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है 0 और बीटा का मान कितना दिया हुआ है -2, और माइनस b का मान कितना आया बाबू, b का दिख रहा है। देखो आप कंपैरिजन कर लो, यहाँ पे c की वैल्यू 0, a का मान क्या है 4 है, b का मान क्या है 8 है, तो b कितना भैया, b है 8, कितना है b है 8, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4। देखो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, अच्छा ये +8 है, सॉरी, ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस माइनस का -2, ये देखो 4 2 8, यानी यहाँ पे भी कितना आ गया -2, यहाँ पे भी कितना आ गया -2। बात समझ में आई, बात समझ में आई भैया, वेरी नाइस। अब देखिए क्या होगा, अब अगला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी c/a। अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान भी क्या होगा, बीटा का मान -2 है, और c का मान कितना है, c का मान है भैया वहाँ से 0, और इसका मान भी कितना है, a का मान 4। आपको पता है दुनिया में कोई भी नंबर अगर 0 में मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार एक होशियार व्यक्ति, होशियार बच्चा एक बैक बेंचर के साथ बैठ करके खुद भी बैक बेंचर बन जाता है, मतलब वो पहचान ही नहीं पाता है कि उसकी असल में क्वालिटी क्या है, सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार ये 0 है। 0 किसी के साथ अगर मिलेगा उसको कंप्लीटली 0 बना देगा, क्या बना देगा 0। ऐसे 0 में किसी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो भी वो क्या कर देगा 0, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0, ये भी रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क है लल्ला, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्या कह रहा है,
सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, आपको निकालना क्या है, पॉलिनोमियल निकालना है। कितना आसान है, कितना आसान है भैया, बहुत ही एकदम एकदम समझ लीजिए हलवा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कोई क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको टफ लगने लगा तब तो सॉल्यूशन हो चुका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ें, मैथमेटिक्स का एक मेन मकसद होता है भाई देखो, मुझे लगाओ ना, मुझे सॉल्व करो ना, तो चेहरे पे यार एक हल्की सी एक गजब की स्माइल रखो। एक स्माइल के साथ क्या होगा, क्वेश्चन को ऐसा तोड़ फोड़ दोगे यार, क्वेश्चन कहेगा यार बस मेरी इतनी औकात थी, आप वहां तक पहुंच चुके हो, लीजिए आंसर। ठीक, हमेशा कभी भी मैथ को सीरियस वे में नहीं लगाना चाहिए। हाँ सीरियस तब लो जब आप एग्जाम में बैठे हो, और क्या है, कैसे, टाइम कम बचा हो उस सिचुएशन में। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो भैया मेरे हल्का सा स्माइल क्वेश्चन क्या कर देगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 और -1। अच्छा इसको करने से पहले पहले ये बात समझ लीजिए, क्या बात समझ लीजिए भैया, कह रहा है कि अगर आपको दिया गया है, अगर आपको दिया गया है क्या, सम ऑफ जीरोस, अगर आपको दिया गया है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सब गिवन है। तो आपसे अगर कभी भी पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई इनसे बनने वाला क्या, इससे बनने वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लगता है के एज ए कांस्टेंट लगता है, के एज ए कांस्टेंट लगता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है हमारा एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, इसी पे लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ क्या, जब हम इसको हटाते हैं ये इधर जीरो हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा। कब लेते हैं भैया, ये कब लेते हैं, जब ये पी एक्स बेचारा जीरो के बराबर हो जाता है तब। ठीक है, तब तो अभी हम कंसीडर करके यही चलते हैं, ये जो पी एक्स है ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, इस केस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यही है 1/4 एंड 1 -1, यानी कि क्या दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, क्योंकि उसने बोल रखा है क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। तो क्या होगा भाई, चलिए पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4, सॉरी क्या है 1/4, और ये पीछे से x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। सिंपल सा बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और ये -1। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1, और आप यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, आप यहाँ पे के लगाए हुए हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ से बराबर जीरो के है, क्योंकि हमने कहा है ये बराबर जीरो के है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप बाई वन कर सकते हो, सबका एलसीएम कितना हो गया, सबका एलसीएम हो गया 4, सबका एलसीएम कितना हो गया, सबका एलसीएम 4। आप यहाँ पे क्या करो, 1 से 4 में डिवाइड करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, कुछ नहीं 1 आएगा, तो 1 को नहीं लिखा जाता है x, 1 से डिवाइड करोगे 4 कितना हो जाएगा, ये -4 बराबर 0, यानी ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और ये यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 0, हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा अब ये 0 है ना, ये 0 आ गया, क्या है भैया, ये आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। हम क्या कर सकते हैं, हमने जब पी एक्स बराबर 0 माना तो यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं कि नहीं,
यहाँ पे फिर से रखते हैं पी एक्स। अब जब हमको आवश्यकता लगे 0 मान लेंगे, जब हमको आवश्यकता लगे पी एक्स लिखना चाहिए तो पी एक्स लिख लेंगे। बात समझ में, होपफुली ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि आपका अल्फा का अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है। ठीक है, तो इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या होगा भाई, आइए देखते हैं क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 कितना दे रखा है, 1/3। तो सीधे सीधे पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। निपटा देते हैं। x², इसका मान कितना है √2, अरे यार x² माइनस इसका मान कितना है √2 एक्स और ये कितना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू मतलब प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब क्या हो जाएगा, अगर आपको बहुत सही करना, सही नहीं तो यहीं पे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं करना। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या अभी अगला फिर से कह रहा है कि अगर अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ये दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान ये दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, यहीं पे सीधे कर लीजिए, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा भाई, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 अल्फा इंटू बीटा √5, यानी क्या हो गया आंसर x²। इस 0 के साथ कोई फंक्शन बनता ही नहीं, 0 0 कर देगा, क्या हो जाएगा 0, यानी कि x² प्लस √2। ठीक है, इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या हो गया x² प्लस √2। इससे क्या होगा भाई, अगर 1 और 1 दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी क्या दिया 1, सीधे सीधे क्या बनेगा x² माइनस ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है x और प्लस 1, यानी सिंपल सी बात है x² क्या हो जाएगा x² और ये माइनस x प्लस 1, इससे बनने वाला 0 होगा। ठीक है, होपफुली ये बातें समझ में आई होंगी। तो ये और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसको आप करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ तरफ। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, हमने देखिए NCERT का एक्सरसाइज 2.1 निपटाया, NCERT का एक्सरसाइज 2.2 भी निपटा दिया। अब क्या है, अब चलते हैं PYQs की तरफ और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs करेंगे, जो क्या होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। आइए पढ़ते हैं। क्या है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs। देखिए, जो थॉट मैंने बताए, जो बेसिक बातें मैंने बताई, उसी बेसिक बातों से इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइड में लगा भी होगा कि कब कब कहाँ कैसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कोई फर्जी क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हैं, ज़रूरी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए करवाया जा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, इन क्वेश्चंस को लगाने का एक सटीक, बेहतर और शानदार सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा फेक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, इफ़ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा भैया px इज इक्वल टू दे रखा है x² प्लस 3x प्लस k। इसका एक जीरोज दे रखा है, एक जीरोज मतलब क्या है, एक जीरोज दे रखा है, यानी x की एक वैल्यू कुछ दे रखी है, कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है बाबू 2, कितना दे रखा है 2। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, जब क्या होगा जीरोज गिवन होगा तो सिंपल सी बात करिएगा, x के जगह पे ये 2 रखने पे पूरा फंक्शन 0 होना चाहिए, नहीं होगा तो हम भी कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस सॉरी प्लस जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 2 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटू 2 प्लस k।
अब क्या करना है, जैसे आप 2 रखेंगे ये पूरा फंक्शन 0 के बराबर होना चाहिए, तो आप कर लीजिए कि ये क्या होगा, ये मान लीजिए 0 होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 2 जा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 6 4 10 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी के बराबर कितना हो गया -10। के की वैल्यू कितनी आ गई -10। बस इतनी ही औकात थी एग्जामिनर की, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है सही से तो एग्जामिनर की इतनी औकात ही नहीं कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आया बात ये समझ में, ये बातें समझ में आई? ठीक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सेम जैसा अभी मैंने बताया है, अभी मैंने इसका क्वेश्चन बताया है, केवल ये क्या करता है ना, एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को ऐसे खींच देता है, ठीक है, ऐसे खींचता है। और बेटा तू सा क्वेश्चन इतना बड़ा खींच देगा तो भाई बच्चों को प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए हम तो हैं। आइए क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ whose zeros इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना। अरे यार अभी तो करके आए हो क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या होगा, आपको दे रखा है क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -5 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 6। आपसे कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल बनाओ, तो भैया पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आई, बात समझ में इतनी बात, वेरी गुड। अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5, पीछे से एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई भैया, बात समझ में आई? कितना टफ था यार, अभी तो करके आए हो, अभी तो करके आए हो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हाँ ये क्वेश्चन बेहद, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे तो मैंने कहा था कि भाई अगर क्या करता है, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है या कट कर रही है, सब ऐड होंगे नंबर ऑफ जीरोस काउंट होने पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मान लीजिए लल्लन टॉप क्वेश्चन है और पूछा हुआ है 2021 में, पूछा हुआ 2021 में। देखो क्वेश्चन के पूछने का तरीका केवल बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन 2.1 ही है एक्सरसाइज, ठीक है। क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कट एक्स एक्सिस एट 2.3 पॉइंट। देखो कितना अच्छा था क्वेश्चन, एकदम कितना कितना भयानक मूर्ख बना रहा है आपको, और अब बन भी जा रहे हो यार। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर बन रहे हो तो मतलब आपने सही से पढ़ी नहीं है क्लास, ठीक है। क्या है यार, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। कह रहा है कि द पॉलिनोमियल px यानी y इज इक्वल टू px, ये क्या कर रहा है, 3 बार x एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3, 1 2 एंड 3, देखो 1 2 एंड 3, 3 बार कट कर रहा है और 2 बार टच कर रहा है, देखो एंड टचेस इट 2 अदर पॉइंट्स, 2 अदर पॉइंट पे केवल टच कर, देखो 2 पॉइंट पे केवल केवल ये लल्ला टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज, मैंने बताया है ना काउंट कर लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लल्ला, 5। कितना हो जाएगा 5। जो आंसर है डी फॉर देवसेना। अगर आप बाहुबली बन रहे हो तो देवसेना जरूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन में बेटा, ठीक, असलियत में नहीं, तुम लोग सीरियस हो जाते हो। चलिए आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कुरा करके आपके सामने दहाड़ रहा है, यार ये दहाड़ रहा है, इसकी इतनी औकात है? अरे नहीं, इसकी औकात को चलो दिखाते हैं हम कितना है।
फिर से कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट ऑफ एंड सम ऑफ जीरोज इतना। अरे यार क्या ही मजाक कर रखा है इसने, सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, कितना दे रखा है 5। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, पहले दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फिर दिया है सम ऑफ जीरोज। और आप लोग इस बात को ध्यान रखना, एग्जामिनर क्या करता है, जानता है हर 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 क्वेश्चन में मैंने दिया पहले सम बाद में प्रोडक्ट, लेकिन इसमें क्या कर दिया, खेल, आपके साथ खेल हो गया। तो भैया इस खेल को आप भी खेल लीजिए, प्ले विथ केयरफुली। देखिए तो पहले दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कितना दिया है 5, एंड सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 8, कितना दिया है 8। तब क्या पूछ रहा है, तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर कितना होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यार हम हर जगह पे के इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि लास्ट में मैंने बताया ना पी एक्स बराबर 0 करेंगे, अब पी एक्स बराबर जैसे 0 करते हैं फिर 0 की जगह पे क्या कर लेंगे, पी एक्स लिख लेंगे। इसलिए घबरा मत जाना सर यहाँ पे आप के लिख रहे हैं और सभी में के नहीं लिख रहे। अरे यार घबराने की कोई बात नहीं है, बातें वही है, बाकी करना क्वेश्चन सही है बस। देखिए ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना बाबू 8 एक्स अल्फा इंटू बीटा 5, यानी क्या हो गया भैया, के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, कहीं दिख रहा है भाई, कहीं दिख रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, तो क्या होगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन क्या हो गया, सही। मजा आया, मजा आया कि नहीं आया? अरे इतना पढ़ने के बाद अगर नहीं लग रहा क्वेश्चन तो धिक्कार है, ऐसा। ठीक, चलिए ऐसा होने पर क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोज, क्या यार मजाक कर रखा है, लेकिन हाँ क्वेश्चन अब की बार बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, क्या है, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 12 इज 1। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन की तरफ, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी क्या हो रहा है, अप हो रहा है। यार जुड़े रहो, क्वेश्चन को ऐसा बता डालेंगे, ऐसा तरीका बता देंगे कि यार एक एक क्वेश्चन ऐसे हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हलवा। ठीक, आइए तो क्या हो जाएगा, पहले दे रखा है पॉलिनोमियल पी एक्स, ये क्या दे रखा, के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर एंड 2x एंड माइनस 12। इसका एक जीरोज यानी x की वैल्यू एक जीरोज मतलब x, या फिर बोल दो अल्फा का मान कितना दे रखा है 1, अल्फा का मान क्या दे रखा है 1। तो कह रहा है कि बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा जैसे ही आपको एक जीरो दिया, जीरोज का मतलब क्या है, वह वैल्यू जिसको x के स्थान पर पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। आइए तो क्या हो जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14 एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 12 बराबर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि आपको बताया गया जीरोज का मतलब अगर जीरोज इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो पूरा इक्वेशन 0। ठीक, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14, के स्क्वायर माइनस 14, और ये क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये क्या हो गया -2, और ये क्या हो गया -12 बराबर 0। देखो ये के स्क्वायर, अब देखो जब सब जुड़ जाएगा, सब जुड़ जाएगा, सब माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 14 टू 16, 16 टू 18, ये कितना हो जाएगा 28 के स्क्वायर। बात समझ में, के स्क्वायर बराबर है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये के स्क्वायर उधर जाएगा, के 28 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया रूट में 28, या फिर क्या आंसर आया होगा 28 को 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, 4 का रूट निकल जाता है यानी 2 रूट 7, यानी के की वैल्यू कितनी आई होगी, के की वैल्यू कितनी आई होगी लल्ला, के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 7
या फिर प्लस माइनस रूट में 28, जो भी होगा वो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई होपफुली ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब x इज इक्वल टू 3, अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया है सेम टू सेम। क्या कह रहा है कि आपको दे रखा है एक पॉलिनोमियल px बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये ऑलरेडी इतना दे रखा है। ठीक, आपको कह रहा है कि x बराबर क्या है, 3 है, तो k का मान बताओ यार, जहाँ जहाँ x है वहीं रख दो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6k और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 में से 6 जाएगा कितना आएगा बच्चा, 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। 6 के उस साइड ले जाओ, ये 3 यही रह जाएगा, 6 के उधर जाके प्लस हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3/6 एंड 3 टू जा 6, यानी k का वैल्यू कितना आ गया भैया, 1/2। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान है यार, कितना आसान है, देख सकते हैं आप, और सब PYQs हैं। ठीक, इतना ही औकात है, इतना ही औकात है एग्जामिनर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना था रेसिप्रोकल ऑफ। देखो 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का थोड़ा सा एग्जामिनर ने ट्विस्ट डाला है क्वेश्चन में। क्या है ट्विस्ट, समझो। कह रहा है कि इफ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका कोई पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ, कोई पॉलिनोमियल, और बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन विच रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि इसके जो रूट्स हैं आपस में, यानी अल्फा बराबर 1/बीटा है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या, 1/बीटा है। ये बात समझ में आई लल्ला, आई ना, आई। तो इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। आपको पता है क्या पता है भैया, यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको पता है c/a यानी k/3। क्या आ रहा है, k/3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से क्या आया, 1, k/3 1 इधर चला गया, देखो 1 इंटू 3, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 3, यानी k का मान कितना आ गया लल्ला, 3। देख लो क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा सा खोटा है, अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो आपके साथ दुर्घटना घटी। ठीक, समझ में आया? कितना आसान था क्वेश्चन था, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट the polynomial x square minus k plus 6x plus 2 ब्रैकेट में 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product। देखिए भैया, जैसा जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन अपना अपना रूप दिखाता जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, पहले आपको दे रखा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 6, अच्छा प्लस नहीं है, माइनस k प्लस 6 प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, ये दे रखा है आपको पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब कह रहा है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, देखो ये कंडीशन ही आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये लास्ट लाइन ही क्या कर रहा है, लास्ट लाइन ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए हेल्पफुल है। बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे यार इतना टफ क्वेश्चन हम कैसे लगा पाएंगे, तो घबराना नहीं है यार, घबराना नहीं है। आइए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही पहले हम यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा कंपैरिजन कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है सर, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पे एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है, यानी वी की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस में के प्लस 6। अगला बाकी सी की वैल्यू सारी की सारी हो गई 2 के माइनस 1। चलिए के की वैल्यू निकालते हैं। पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे हिसाब से माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है भैया, सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए। अच्छा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पे क्या दिख रहा है, ये माइनस बी बाई ए कितना दिख रहा है। अच्छा डायरेक्ट रखते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। सम ऑफ जीरोज कितना है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस और ये क्या हो जाएगा के प्लस 6 और ये माइनस, ठीक है। अब बाई ए का मतलब 1, कोई फर्क पड़ने से रहा, कोई फर्क पड़ने से रहा, इज इक्वल टू 1 लिखने की कोई आवश्यकता है ना लिखिए, क्योंकि ये खाली डिस्टर्ब ही करेगा आपको। देखो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा भैया, प्रोडक्ट सी बाई ए, यानी कि 2 और 2 के माइनस 1। अब बाई ए का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए का मान क्या है 1 है, ठीक है। आइए अब क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस गुणा कराएगा प्लस के प्लस 6 बराबर 1/2 और ये क्या हो गया 2 के माइनस 1। ये 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। क्या करेंगे, इस के को उस साइड ले जाएंगे, 1 को इस साइड ले आएंगे, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, ये 2 के माइनस के, यानी के इज इक्वल टू कितना आ गया 7। के का मान कितना आ गया 7। अगर ये बात आप ध्यान नहीं दिए तो 100% क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। बातें समझ में आई भैया, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज, देखिए इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल px 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of other, is reciprocal of other, then find the value of k। अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया है, अभी जल्द ही ये क्वेश्चन बताया है कि मतलब कि 1 zeros जो है ये दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी 1 बराबर अल्फा बराबर 1 बाई बीटा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखो सी बाई ए होता है, यानी माइनस के माइनस 2 बाई ए का मान कितना है 6, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, रख दिए, ये कितना हो जाएगा माइनस के और प्लस 2 बाई 6 का मल्टीप्लाई इधर, और ये क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 ए माइनस के, ये कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस के से माइनस उधर जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा -4। के की वैल्यू कितनी हो गई -4। बात समझ में आई, बात समझ में आई। होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए फिर से वही क्वेश्चन प्रीवियस वाला, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर
पहला, ठीक है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि और क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। चलिए एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। भाई पहले क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। पहले क्या करना है भैया जी, इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर क्या होगा, देखो 28 इंटू 1, कोई फर्क पड़ने से रहा 28 ही रहेगा, तो हटा दीजिए यार 28, और इसका क्या होगा फैक्टर, पहला तो होगा 1 इंटू 28, तो ये तो फॉलो करने से रहा। 2 इंटू 14, तो ये भी नहीं फॉलो करेगा क्योंकि 14 में से आपको पता है 7 4 जा 28 भी होता है, 7 4 जा 28, और 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यानी कि हमारा यही होगा, बाकी सब जाएं अपने घर, ठीक है, बाकी सबको हटा देते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 7 माइनस 4, और ये प्लस इंटू एक्स ए माइनस 28। देखो 7 इंटू 4 करेंगे 28 मल्टीप्लाई आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 भी आ जाएगा, काम बन गया अपना। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा माइनस 7, पीछे से एक्स माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा प्लस 4, पीछे से एक्स माइनस 28। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स, तो यहाँ पे बचा एक्स, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे 4 कॉमन है, एक्स ये 7, ठीक है। यानी दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 7, और ये क्या हो गया एक्स प्लस 4, ठीक है, एक्स प्लस 4। जैसे ही ये हो गया तो आप क्या मानेंगे, आप पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे भैया जी 0। जैसे मानेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7 एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यही क्या हो गया हमारा अल्फ़ा। एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, यही क्या हो गया हमारा बीटा। यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, तो वेरीफाई तो करना है। तो रिलेशन वेरिफिकेशन जैसे हम करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहला सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अच्छा माइनस बी बाई ए, बी की जगह पे क्या दिख रहा है -3, यानी -3। ए की जगह पे क्या दिख रहा है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 7, बीटा का मान कितना है -4, तो 7 माइनस 4 कितना आ गया 3, कितना आ गया भैया 3। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी ए भी 3। पहला तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए, कितना होता है भैया सी बाई ए। सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी दिख रही है -28, ए की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा का मान कितना है 7, बीटा का मान -4, ए भी कितना हो गया -28, ए भी कितना हो गया -28। लिखोगे हैंस रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient are verified, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करिए एक बार ट्राई करिए 2 मिनट के लिए। समझ में आया नहीं, चलिए हम बताते हैं क्या भाई। कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या बात है यार, बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप 100%। यानी कि एक चीज और है, ये क्वेश्चन तभी तो मैं समझूं ये काहे इतना अच्छा सा घुमाया है। देखिए कितने मार्क का पूछा हुआ लल्ला, 3 मार्क, और 3 मार्क एग्जाम में पाना मतलब बहुत बड़ी बात है। क्या है, बहुत बड़ी बात है। चलिए इस 3 मार्क को गेन करते हैं क्या हो जाएगा भाई,
पहले दिया पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही है, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए अब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो जीरोज क्या है हमारे, अल्फा है, जीरोज क्या है हमारे, बीटा है, अल्फा और बीटा। क्या बोला भाई, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज और रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो जो हम पॉलिनोमियल जो हम तैयार करने वाले हैं पॉलिनोमियल, उसके जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है, 1 बाई अल्फा है और 1 बाई बीटा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई। मतलब भाई अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं तो हमको प्राप्त जो करना पॉलिनोमियल उसके जीरोज क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल है, अल्फा इंटू अल्फा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। तो अगर यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। देखिए भैया 1 बाई अल्फा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, ये आ गया आपका, सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा सम ऑफ जीरोज मैंने, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख लेते हैं, कितना होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देख लेते हैं, क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए से कैंसिल, यानी कितना आ गया, माइनस बी बाई सी। हमारे हिसाब से सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, यानी कि हमारे हिसाब से सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, माइनस बी बाई सी। अब क्या करना है, अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया। जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, सी बाई ए, कितना बालक, ये है आपका सी बाई ए ऊपर चला जाएगा तो कितना, ए बाई सी, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया ए बाई सी। इतनी बात समझ में आई, आ गई। आगे तो चलिए निकालते हैं, क्या होगा, हेंस द पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज कितना आया भैया, आया है माइनस बी बाई सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया है, ए बाई सी। इस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस बी, यहाँ पे एक्स माइनस बी बाई सी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ए बाई सी। आप यहीं पे छोड़ना चाहें यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या फिर क्या कर देंगे, आपने अभी क्या मान रखा, ए पी एक्स बराबर लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे मानेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे तुरंत क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, सी, और देखो सी का मल्टीप्लाई इसमें, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए, सी का गुणा इसमें हुआ 0 हो गया, तो क्या बचा आपके पास, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए बराबर 0, या फिर क्या कर दो, या फिर 0 को इसी साइड रहने दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से पी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है। तो हमारा जो पॉइंट सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए, हमारा जो पॉलिनोमियल आ गया, क्या आ गया बाबू, पी एक्स बराबर सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। यही क्या होगा आपका बेहतरीन सा कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन होगा। होपफुली ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए इसको भी क्या करते हैं, नस्ते नाबूद करते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा क्या दे रखा है, यदि अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है, यानी हमारे पॉलिनोमियल का क्या है, पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के, इसके क्या है, जीरोज हैं। तो आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, क्या भैया, क्या वेरीफाई करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 21/4। ध्यान दीजिएगा करना क्या है इसमें, इसमें करना क्या है, सिंपल सा फैक्ट, पहले क्या निकाल लीजिए, यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि भाई आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, और कुछ निकाल सकते हो, तो स्क्वायर कैसे आएगा, तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर अल्फ़ा कर लें, यहाँ पे बीटा कर लें, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। हमको इसका मान निकालना है, तो इस बेचारे को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर, क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, समझ में आया। इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो चलिए भाई लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और बाहर से क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, यही प्रूव करना है। आपको पता है ये दोनों में से घट जाएगा, क्योंकि भाई सेम फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, यही करना है। चलिए आइए देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/a, यानी -5/2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a, यानी k/2। जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए भैया, रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2 का स्क्वायर और ये माइनस k/2 बराबर कितना है, 21/4। देखो -5 का स्क्वायर, देखो माइनस में कोई वैल्यू स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, 25/4, ये माइनस k/2 बराबर 21/4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो ये 4 एलसीएम हो गया। अब देखो 4 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 25 हो गया, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2, ऊपर क्या हो गया 2k इज इक्वल टू 21/4, इससे ये कैंसिल, यानी कितना हो गया 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21। हाँ अब क्या हो जाएगा, 2k को उधर ले जाओ और 21 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 21, उधर जाके प्लस 2k, ये कितना आ गया लल्ला 4, ये 2k बराबर, तो k बराबर कितना हो गया 4/2, 2 2 जा 4, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई भैया जी, k की वैल्यू आ गई 2। मस्त, मजा आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भैया आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्योंकि यार बहुत सारा क्वेश्चन बता देगा, बहुत सारा। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, HW है, क्या है, HW है, ठीक है, HW है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको भी निपटाते हैं। क्या है, कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, क्या है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द जीरोज ऑफ इतना और इतना, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, चलिए बेटा क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, क्या है,
नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इतना इतना। तो क्या हो जाएगा भाई, ये पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। अब पहले इसको क्या कर लो, ये जो है 4x² ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, माइनस 8k प्लस 8, अच्छा प्लस 8 ना करिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, x भी कॉमन ले लिए, 8k माइनस 8, अब ये क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा बेटा x, ये हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस 8k माइनस 8, और ए की जगह पे क्या दिख रहा है, 4, क्या दिख रहा है, 4। अब क्या करेंगे भाई, आपसे कह रहा है कि इफ़ 1 जीरोज इज द नेगेटिव, भाई नेगेटिव नेगेटिव कह रहा है ना, चलिए तो पहले हम ये कर लेते हैं कि भाई पहले मान लीजिए वो पहला जीरोज क्या है, नेगेटिव की बात कर रहा है, तो पहले हम मान लेते हैं वो जीरो होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, ए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, जीरो होगा, ये इधर चला आया, यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 इंटू जीरो जीरो, ये कितना हो जाएगा, माइनस 8 के माइनस अंदर जाएगा प्लस, ठीक है 8 इधर चला आएगा, कितना हो जाएगा 8k बराबर 8, के बराबर कितना हो गया 8 बाई 8, के का मान आ गया 1, के की वैल्यू कितनी आ गई 1, के की वैल्यू आ गई 1। अब क्या होगा, वो नेगेटिव जीरोस क्या होंगे, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, इस पे ला के रख दीजिए, एक kx² 3kx प्लस 2, जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 2, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर करते हैं, इसका जैसे फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3, यानी कि कितना हो गया 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्या हो जाएगा बालक, ये एक्स स्क्वायर ये 2x प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ हाँ x कॉमन है, क्या हो गया x प्लस 2, क्या है x प्लस 2, अगला क्या है, अगला कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2, इसमें क्या है x प्लस 1, ठीक है। जब ऐसा है तो आपका जो जीरोस होगा, लेट इतना बराबर जीरो, जैसे मानेंगे तुरंत क्या हो जाएगा भैया जी, क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया -2, और x प्लस 1 बराबर जीरो, x प्लस 1 बराबर जीरो, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्या हो गया x इज इक्वल टू -1, यानी 1 और 2, -1 और 2, क्या आ गया भैया -1 और 2, ये दो ऐसे जीरोज हैं, ठीक है, ये दो ऐसे टर्म हैं, ठीक, क्या बोला है, ये दो ऐसे जीरोज हैं जिनको रखने पर क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली जीरो हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, होपफुली ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओ हो सारे क्वेश्चन ख़त्म। तो जैसा कि इस पे लिखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, ठीक, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, श्री राधे।